हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट टेंस के 4 ब्रांचेस पढ़ेंगे, जिसमें पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जबकि तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा जो है फाइनल जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि बेसिकली टेंस है क्या, टेंस कहाँ से लिया गया है, टेंस का मतलब क्या है। द वर्ड टेंस इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लफ्ज़ जो टेंस है वो लैटिनी वर्ड टेम्पस से लिया गया है, जिसकी माने हैं टाइम, वक्त। इसको पीरियड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम जान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द टेंस वेयर वर्ब सजेस्ट्स द एक्शन which takes place always in habitual regular basis, widespread truth, historical truth and near future। ज़मान हाल सादा आप इसको कह सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उस चीज़ को कहते हैं कि कोई भी काम हम मौजूदा वक्त में करते हैं, ठीक है, कोई भी एक्शन चलने वाले वक्त में हम करते हैं। उसके अलावा हैबिचुअल टेंस, हैबिचुअल जो हमारे फंक्शंस है, हैबिचुअल हमारे काम है, जैसे कि हम रोज़ाना के तौर पे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, तो ये रेगुलर बेसिस और हैबिचुअल हमारे एक्शंस होते हैं। ये भी हम प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? जो काम करता है, ठीक है। इसके बाद है वर्ब, वर्ब कौन सा? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहा मैं, मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ। इसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ एक एग्जांपल है वो जान लेते हैं। आई, आई यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। गो, गो यहाँ क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब। स्कूल, स्कूल आपका है ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर बन गया आपका, यहाँ ये वाला स्ट्रक्चर इस जुमले में इस्तेमाल किया गया है। शी डांसेस, यहाँ भी यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया है। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। वर्ब कौन सा? वर्ब में हम एस क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ये जो शी है ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम वर्ब में एस डाल रहे हैं, ठीक है। अभी जान लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द टेंस वेयर वर्ब सजेस्ट द एक्शन विच इज़ करंटली रनिंग। जब कोई काम हालिया वक्त में चल रहा हो, जारी हो, तो इसको हम कह सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक हो गया कि कोई भी काम जो चल रहा हो, जो अभी तक प्रोग्रेसिव में हो, कंप्लीट ना हुआ हो। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट पहले पहले, इसके बाद वर्ब टू बी। वर्ब टू बी के कौन से फॉर्म वर्ब्स है? इज, एम, आर। ये कंटिन्यूअस के क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आप लास्ट में क्या करेंगे? इंग लगा देंगे, ठीक है। इसको आप फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं कि वर्ब का जो है फोर्थ फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ कुछ जुमले हैं, कुछ सेंटेंस है वो जान लेते हैं। ही इज़ कमिंग टुमारो, ठीक है, ये कल आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी काम चल रहा है, तो ये अभी आ रहा है, इसका मतलब ये करंटली रनिंग एक्शन है, ये अभी चल रहा है। कमिंग लग गया आपका, कमिंग आ गया, तो इसका मतलब ये काम चल रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद है आई एम रीडिंग इन दिस स्कूल। अच्छा, स्ट्रक्चर की बात कर ले तो एग्जाम्पल में भी स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया है। पहले आप देख लें, सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद वर्ब, बी वर्ब इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद फोर्थ फॉर्म आपका इस्तेमाल हुआ है, और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड जो सेंटेंस है वो जान लेते हैं। आई एम रीडिंग इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ। तो इसका मतलब ये अभी पढ़ रहा है, ये एक्शन जो है रनिंग में है, ये पढ़ना रनिंग में है, अभी जारी है, ठीक है, कंटिन्यू है। अभी हम जान लेते हैं
present perfect tense. A work that is just finished but the result of it is still present. In such case we see present perfect tense of the verb. कोई भी काम जो अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, अभी अभी फिनिश हुआ हो, अभी अभी ख़त्म हुआ हो और उसके जो रिज़ल्ट जो हैं, उसके जो नताइज हैं वो अभी तक प्रेजेंट में मौजूद है, अभी हालिया वक्त में मौजूद है, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कह सकते हैं। यानी कोई भी काम कंप्लीट हो जाए, जब कोई भी काम माजी में स्टार्ट हो जाए, माजी में शुरू हुआ हो और अभी अभी प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ हो, तो उसको भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कह सकते हैं। ठीक हो गया। इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हेज़ और हेव। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से है कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब किस चीज़ को कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं, जो आपके हेव और हेज़ है। उसके बाद मेन वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको आप थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो इसके कुछ जुमले इस तरह से हैं कि आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल गया हुआ हूँ। आई हैव किल्ड द स्नेक, मैंने सांप मारा है। उसके बाद ये आप जुमले देख लें, ही हैज़ जस्ट फिनिश्ड इट, इसने अभी अभी ये काम कर लिया है। उसके बाद है ही हैज़ रिटन अ नंबर ऑफ नावल्स, इसने बहुत से नावल लिखे हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू खुलना रिसेंटली, मेरे अब्बू जो हैं वो अभी अभी खुलना ट्रांसफ़र हो गए हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है आई हैव सीन इट ओफन विथ फॉर सिंस। तो ये जुमले जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के, ये हम बाद में जान लेते हैं, इनको अभी छोड़ते हैं फ़िलहाल। अभी जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो है हैव बीन और हैज़ बीन। तो जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है क्या। अ वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, इन सच केसेस वी गेट वर्ब्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कोई भी काम जो पास्ट में, माजी में स्टार्ट हुआ हो और अभी तक चल रहा हो, अभी तक कंप्लीट ना हुआ हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके जो स्ट्रक्चर हैं वो हैं पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब जो आपके हैज़ बीन और हैव बीन है, और उसके बाद मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म जो आपका इंग लगता है लास्ट में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके अलावा हम पीरियड के लिए फॉर इस्तेमाल करते हो सिंस। फॉर तब हम इस्तेमाल करते हैं जब ड्यूरेशन हो, यानी चंद घंटों का, चंद दिनों का ड्यूरेशन हो। सिंस हम तब यूज़ करते हैं जब एक एग्जैक्ट टाइम हो। ठीक हो गया। एग्जैक्ट टाइम हो, कोई तय किया हुआ टाइम हो। जैसे एग्जांपल में हमें पढ़ लेते हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ फार क्यों लगा? क्योंकि यहाँ 2 आवर्स है, यहाँ एक ड्यूरेशन बता रहा है, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा। तो फार हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, इट हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। बारिश जो है वो 2 घंटे से चल रही है। इसके अलावा ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 1990। ठीक है, तो ये यहाँ 1990 से रह रहे हैं। 1990 जो आपका क्या हो गया? एक एग्जैक्ट टाइम हो गया, इसलिए हमने यहाँ क्या इस्तेमाल किया? सिंस। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।